अचानक से गिरिराज सिंह की चर्चा ने बिहार का सियासी तापमान बढ़ा दिया है। वहीं नीतीश कुमार और उनकी पार्टी में भी सरगर्मी तेज हो गई है। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बिहार में सरकार का गठन हो गया है और भारतीय जनता पार्टी जदयू के साथ दो और पार्टियां हिंदुस्तानी अवाम और वीआईपी के साथ मिलकर के सरकार बन गई है। अब इस सरकार का कार्यकाल कब तक चलेगा? 5 सालों के लिए सरकार का गठन हुआ है, आपने जनादेश दिया है और उसके बाद से कई तरह की बातें सामने आ गई है। नीतीश कुमार जी ने जब से मुख्यमंत्री पद का शपथ ग्रहण किया है तब से लेकर के लगातार कई तरह के बयान और कई तरह की चर्चाएं शुरू हो गई है। इन चर्चाओं में अचानक से चुनाव के मध्य में एंट्री मारने वाले गिरिराज सिंह की चर्चा जबरदस्त ढंग से होने लगी है। गिरिराज सिंह बिहार की राजनीति में एक बार फिर से ट्रेंड करने लगे हैं। हालांकि आपने देखा होगा कि इससे पहले 2020 के चुनाव से पहले की मैं बात कर रहा हूं, 2020 के चुनाव से पहले गिरिराज सिंह चुनाव के पहले और चुनाव के बीच में ज़बरदस्त ढंग से अपनी बातों को रखते थे, जिससे लेकर के भारतीय जनता पार्टी को कहा जा रहा है और जैसा कि विरोधी भी मानते थे कि उसका फ़ायदा भारतीय जनता पार्टी को मिलता था। उनकी बातों में हिंदुत्व और अन्य मुद्दे जो कि कहीं ना कहीं विवादित कहे जा रहे थे विपक्ष के द्वारा, वो होते थे। लेकिन 2019 में अचानक से गिरिराज सिंह और नीतीश कुमार की दोस्ती बढ़ी। ये दोस्ती तब बढ़ी जब गिरिराज सिंह को उन्हीं के सीट से, उन्हीं के स्थान से जहां से वो चुनाव लड़ते थे वहां से हटाने के लिए कई तरह के प्रपंच रचे गए और गिरिराज सिंह को यह नागवार गुजरा था। गिरिराज सिंह नहीं चाहते थे कि उन्हें नवादा से हटाया जाए, पर नवादा सीट कहीं ना कहीं इतना चक्र रचा गया कि मुंगेर सीट को लेने के चलते सारा ये मामला रचा गया था। अब गिरिराज सिंह जैसे ही चुनाव खत्म हुआ लोकसभा का, उसके बाद से ट्रेंड होने लगे। गिरिराज सिंह लगातार मुख्यमंत्री के तौर पर लोगों के द्वारा देखे जाने लगे और इसके लिए कैंपेन भी चला लगा। अब आपको बता दें कि इन सब के बीच में एक बार फिर से 2020 के चुनाव के मध्य में एंट्री मारने वाले गिरिराज सिंह अब पूरी तरह से मुखर हो गए हैं और ऐसा लगता है कि जैसे आप खूंटे से किसी को आज़ाद कर देते हैं, उसका पगहा खोल देते हैं और पूरा आप देखिएगा कि बादशाह किस तरह से कूदता फांदता हुआ मैदान में दौड़ने लगता है। बिल्कुल उसी अंदाज में गिरिराज सिंह अब पूरी तरह से आ गए हैं। उत्तर प्रदेश की तरह, उत्तर प्रदेश के योगी को आप जानते होंगे, योगी आदित्यनाथ को हिंदुत्व का एक बड़ा झंडावदार माना जाता है और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश में कई तरह की बातें होती हैं। अब गिरिराज सिंह के उसी रूप को देख करके कहीं ना कहीं जदयू सकते में है। हालांकि जदयू ने गिरिराज सिंह के बयान को सिरे से खारिज किया है और कहा है कि कुछ लोग होते हैं जिनका काम ही है इस तरह का करना। अगर ऐसी बात थी तो 2019 में ऐसे लोगों के मंच पर खड़ा होकर के नीतीश कुमार को हाथ उठा करके और वोट नहीं मांगना चाहिए था। बहुत सारी बातें हैं जिसकी चर्चा करना जरूरी नहीं है, आप सारी चीज़ें समझते हैं। चूँकि आप बिहार के नागरिक हैं और बिहार के जागरूक नागरिक हैं, आप बिहार के राजनीति को बेहतर ढंग से समझते हैं और उसी के आधार पर आपने वोट भी किया है। अब गिरिराज सिंह एक बार फिर से लव जिहाद और अन्य बातों को लेकर के मुखर हो गए हैं। जनसंख्या को लेकर के वो पहले से मुखर हैं और ख़ास करके जब जनसंख्या की बात होती है तो एक खास वर्ग पर उनका ध्यान ज़्यादा जाता है। उनका कहना है कि सभी वर्गों के लिए, सभी धर्म के लिए, सभी जातियों के लिए ये जो जनसंख्या नियंत्रण वाला बात है वो लागू होना चाहिए और मजबूती से लागू होना चाहिए। आपको याद होगा कि कभी इंदिरा गांधी के पुत्र संजय गांधी ने भी इसी तरह की बात की थी और नसबंदी कानून लाया था, जिसको लेकर के बहुत सारी बातें हुई थी। खैर वो तो बीती हुई बातें हैं, लेकिन अब गिरिराज सिंह ने लव जिहाद बिहार में भी होना चाहिए उसको लेकर के और सभी पे लागू होना चाहिए। खास करके ये हिंदुओं पर नहीं, बाकी के भी और समाज हैं, अल्पसंख्यक समाज हैं जिनको परेशानी होती है, उनको भी उन्होंने साफ तौर पे केरला का जिक्र करते हुए और भी कई राज्यों का जिक्र करते हुए उन्होंने कई बातें कही हैं, जिसको लेकर के जदयू की नींद हराम हो गई है। जदयू को लगने लगा कि क्या कुछ होगा। जिस तरह से गिरिराज सिंह फुल एक्शन में हैं, उससे तो साफ लगता है कि पूरी तरह से सुनियोजित साजिश के तहत अब बिहार में भारतीय जनता पार्टी अपना पूरा पैठ जमाने के लिए अग्रसर हो गई है और ये लग रहा है कि योजनाबद्ध तरीके से हो रहा है। अब नीतीश कुमार इन सब से कैसे निपटते हैं ये एक दिगर बात होगी, लेकिन कमज़ोर विपक्ष के रूप में अब उनको कोई भी ऐसा छूट मिलने वाला नहीं है। विपक्ष पूरी तरह से मजबूत हो गया है और मजबूत विपक्ष के सामने कमज़ोर नीतीश कुमार कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के चंगुल में नजर आ रहे हैं, जैसा कि विपक्ष का कहना है। अब तो गिरिराज सिंह के बयान पर खुद
प्रदेश अध्यक्ष वशिष्ठ नारायण सिंह आगे बढ़ करके बयान दिए हैं कि कुछ लोग होते हैं जो इस तरह का अनैतिक बयान देते रहते हैं जिसका कोई आधार नहीं है, कोई बेस नहीं है, और न ये भारतीय जनता पार्टी का बयान है, ये किसी व्यक्ति का बयान है जिसको तवज्जो नहीं देना चाहिए। अब देखना होगा कि कितना इनके बयान का असर होता है और कितना अपने आप को गिरिराज सिंह के चंगुल से आज़ाद कर पाती है जदयू। ये एक बड़ा प्रश्न है। इस प्रश्न के साथ आपको छोड़ के जाते हैं। आपके पास भी अगर कोई जवाब हो तो ज़रूर दीजिएगा। साथ ही आपके सहयोग और समर्थन का जो सिलसिला है उसे जारी रखिएगा। आप हमारी मदद कीजिएगा तो सच्ची पत्रकारिता जीवित रहेगी। आप हमारे UPI नंबर पे 1 रुपया से लेकर के जो भी राशि चाहें मदद के लिए आगे बढ़ सकते हैं। नमस्कार। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।